नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। इस समय हम लोग कालकाजी क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व निगम जो पार्षद के लिए प्रत्याशी थी कांता शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे। कांता शर्मा जी, पहली बार स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। कांता जी, कैसा चल रही है चुनाव की तैयारी? देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, खासकर श्रीनिवासपुरी के अंदर। मैं 2022 में मेरा इलेक्शन था, हारने के बाद मैं कंटिन्यू लोगों के टच में हूँ, ज़मीन पे काम कर रही हूँ। पर इस बार बदलाव की उम्मीद है। जो कांग्रेस से निराशा थी लोगों को, अब वो नहीं है। माहौल बदल चुका है, क्योंकि आप देखिए, अपने मीडिया के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं श्रीनिवासपुरी की टूटी फूटी खस्ता हालत, रोड़े, नाले, आप वो दिखाइए जनता को। 10 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, जबकि ये क्षेत्र तो आतिशी जी जो हमारी एमएलए हैं उनके अंडर में आता है। पार्षद मुख्यमंत्री है। अगर उनकी विधानसभा की ये हालत है, पार्षद बीजेपी के हैं यहाँ पे, आप उनसे सवाल पूछिए कि क्या किया उन्होंने श्रीनिवासपुरी के लोगों के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए, हर गली के अंदर बद से बदतर हालात है। अब क्या करा है, सड़कें खोद दी गई है, रोड बन रही है। अब अगर चुनाव के टाइम रोड बन रही है, आप 10 साल कहाँ थे? तो ये सवाल तो मुझे लग रहा है कि ये जवाब जनता इस चुनाव में देगी, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है। फ्री 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 के चक्कर में जनता बहुत तंग हो चुकी है और अब फ्री के झांसे में नहीं आएगी। अच्छा कांता जी, यहाँ से 3 बड़े प्रत्याशी चुनाव मैदान में। बीजेपी से रमेश बिधूड़ी हैं, कांग्रेस से अलका लांबा हो गई और आतिशी जो खुद आम आदमी पार्टी से हैं। अगर तीनों की बात करें और तीनों को जिस तरह से आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर रणनीति बन रही है और क्या अलका लांबा के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, आधी आबादी का जो साथ है, बिल्कुल पूरा अलका लांबा जी के साथ है, क्योंकि वो हमेशा से लड़ाई लड़ती आ रही है आधी आबादी के लिए। और खासकर अगर हम मेल वोटर्स भी देखें, क्योंकि काम यहाँ पे हुए नहीं हैं। अलका लांबा जी का काम सबने देखा है। चांदनी चौक के अंदर उन्होंने जिस तरीके से काम कराए हैं, आज चांदनी चौक विधानसभा जब वो एमएलए थी तो एक मॉडल विधानसभा थी, तो लोगों को उनके काम का पता है और लोग इस चीज को लेके उत्साहित है। खासकर अगर आप तीनों कैंडिडेटों के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आतिशी जी का काम लोगों ने 10 साल देख लिया। लोग ऊब चुके हैं, लोगों के काम नहीं हुए हैं। जहां तक रमेश बिधूड़ी जी हैं, आप सांसद रहे, आप सांसद तब भी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र आपके उसमें आता था। आपने क्या काम करवाए कालकाजी के लोगों के लिए? बिल्कुल, 2 बार सांसद रहे। तब क्या कालकाजी आपके क्षेत्र में नहीं आता था? आपने तब क्या काम करवाए हैं? तो मैं और खासकर बिधूड़ी जी की जो भाषा है, मैं उस पर ये बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला, बेटी, माँ, बहन इस गंदी जो उन्होंने यूज करी लैंग्वेज, प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़कें बना दूंगा, वो भाषा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप भाई अपनी बेटी, माँ, बहन के लिए बर्दाश्त करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि रमेश बिधूड़ी जी तो कहीं से फाइट में ठीक है बोल रहे हैं, बोलने का उनका नहीं है लहजा, तो कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हर घर में माँ, बहन, बेटी होती है। अच्छा, अलका जी का मुकाबला अगर हम कहें तो क्या आम आदमी पार्टी से है या बीजेपी से यहाँ पे नजर आ रहा है? देखिए, सीधा आम आदमी पार्टी से मुकाबला है। बीजेपी, मुझे तो नहीं लगता कि जो रमेश बिधूड़ी जी भाषा का अपना ज्ञान दे रहे हैं, उससे कोई लोग उनके टच में भी आएंगे। कोई भी, अगर आप नॉर्मल, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि कोई भी शरीफ खानदान होगा, वो ना तो उस घर की महिला चाहेगी, ना उस घर का भाई चाहेगा कि बीजेपी को इस तरह की भाषा के लिए वोट दिया जाए। आगे आप कैसे बहन बेटियों की रक्षा करेंगे? आतिशी जी से मुकाबला है, और आतिशी से भी मुकाबला, देखिए कांग्रेस घर घर जा रही है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार जरूर बदलाव होगा और कालका जी बदलाव की ओर जाएगी। अच्छा कांता जी, अगर हम एक बड़े उसमें देखें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही राज्य स्तर पर आते हैं दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लगता नहीं, क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, कई लोगों का ये रुझान भी है कि अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर लड़े होते तो यहाँ एक बड़ी जीत उनको मिलती हुई, दोनों पार्टियों को मिलती हुई नजर आती। नहीं, वो गलती थी जो हमने साथ में पीछे चुनाव लड़ा, हमने इनका साथ दिया, ठीक है, वो एक था आला कमान फैसला। लेकिन मुझे नहीं लगता, हरियाणा में भी तो ये अकेले लड़े। हरियाणा में क्या किया हमने? तो फिर भी 7 सांसद इनको दिए, लड़े साथ मिलके, सम्मान किया, साथ भी दिया गठबंधन में, लेकिन उसका परिणाम तो कुछ नहीं निकला।
अच्छा, राहुल गांधी जी लगातार उनके बारे में चर्चा है कि वो कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं। कब से लगता है वो कैंपेनिंग शुरू करेंगे? क्योंकि देखिए चुनाव होने में 10-12 दिन का मुश्किल समय रह गया है। तो ऐसे में कब से कांग्रेस पार्टी का एक ओवरऑल माहौल बनता हुआ नजर आएगा? बहुत जल्दी हमारे सीनियर नेता भी सब मैदान में उतरेंगे और कालका जी विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। जी। अच्छा, चलिए आंकड़ों पे बात करूँगा कांता जी, तो क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कितने सीटें जीती हुई आपके सामने नजर आ रही है? देखिए ये तो अब जनता के ऊपर है, लेकिन उम्मीद है कि हाँ इस बार कांग्रेस पार्टी फाइट में है। चलिए, कांता जी से हमने बहुत सारे सवालों का जवाब लिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से यहाँ पर यानी कि दिल्ली के अंदर अब काम कर रही है वो फाइट में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद को रीस्टैब्लिश करने का जो प्रयास कर रही है, जो प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कांता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम मुद्दों पर आपने बात की, आपको बहुत धन्यवाद। आप लगातार नेक्स्ट न्यूज़ पर बने रहिए, हम ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।